हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था। हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से समुद्र मंथन में सबसे पहले गरल आता है बाहर। गरल यानी कि विष आता है बाहर, और महादेव और सर्प, महादेव के साथ साथ सर्प भी उस गरल को ग्रहण करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इसी वजह से महादेव ने सर्पों को ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी पूजा मेरी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा मेरी पूजा होगी। और इसीलिए भारतवर्ष में सर्पों की पूजा की जाती है। और दूसरी ओर जब महादेव ने स्वयं विष को धारण किया था तो उनके कंठ तक पहुँचे हुए विष को माता पार्वती ने ये कहकर कि हम शक्ति के रूप में आपके कंठ में विराजमान रहकर इस विष को यहीं रोकेंगे, आपके शरीर में उसे नहीं पहुँचने देंगे, आपके हृदय में उसे नहीं पहुँचने देंगे, क्योंकि आपके हृदय में नारायण वास करते हैं। और उन्होंने महादेव का विष जो था उनके कंठ में रोक लिया था। और महादेव ने कहा था कि पार्वती, मेरे हृदय में तो तुम भी वास करती हो। और माता पार्वती ने कहा था कि आपका हृदय तो इतना विशाल है प्रभु कि उसमें तो सभी वास करते हैं, पूरी सृष्टि वास कर सकती है, इतना विशाल हृदय है आपका। तो इस प्रकार से हमने कथा में विश्राम लिया था। महादेव कहते हैं कि समुद्र मंथन में निकलने वाले रत्नों में हलाहल सम्मिलित होगा, ये मैं जानता था, और ये इतना अमूल्य है, वो हमें बहुत कुछ देकर भी गया है। तो नारद मुनि बहुत हैरान होते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि ये गरल ऐसा क्या दे गया है प्रभु, आप जो कह रहे हैं, आखिर इस गरल ने आपको क्या दिया। महादेव कहते हैं कि समझना चाहिए इस बात को कि गरल ने हमें क्या दिया। महादेव कहते हैं कि इस संसार के समान मनुष्य का मन भी बहुत विशाल है देवर्षि, बहुत विशाल, अनंत है, और इसमें हर प्रकार की भावनाएं सम्मिलित होकर रहती हैं, चाहे वो भावनाएं अच्छी हैं या बुरी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अनियंत्रित स्वतंत्रता भी वास करती है। इस विषय पे तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं इन दिनों में, तो आज हम चर्चा नहीं करेंगे कि अनियंत्रित स्वतंत्रता यानी कि फ्री विल यानी कि स्वेच्छा, ये भी वास करती है। मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया भी मंथन के समान होती है, बिल्कुल मंथन के समान, जिसमें विरोधी भाव और अच्छे भाव एक साथ मिलकर महासागर को जैसे मंथन किया जाता है ना, तो उसमें असुरों ने और देवों ने दोनों ने भाग लिया था। तो इसी प्रकार जब हम अपने हृदय का, अपने मन का मंथन करते हैं तो हमारे अच्छे और बुरे विचार दोनों मिलकर ही उस मंथन को करते हैं। और जब मंथन आरंभ होता है तो मंथन के पश्चात सबसे पहले जिसकी अनुभूति होती है वो होता है कष्ट और पीड़ा। क्या होता है? कष्ट और पीड़ा। आत्मज्ञान का अमृत प्राप्त करने के लिए हलाहल के समान कष्ट और पीड़ा को सहन करना अनिवार्य है। जैसे ही देवों ने, असुरों ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू करी थी और सबसे पहले जब गरल प्रस्तुत हुआ था, हलाहल प्रस्तुत हुआ था, तो वो भी चक्कर खाने लग गए थे, वो भी गिरने को पड़े थे, कई असुर तो गिर भी गए थे, मछलियाँ थी वो भी कितनी बेहोश होने लग गई थी। इसीलिए महादेव ने तुरंत आके गरल को ग्रहण किया था। तो इसी प्रकार से जब हमारे मन में अच्छे बुरे विचार इकट्ठे हमारे हृदय का मंथन करते हैं तो सबसे पहले हमें कष्ट आता है, और अगर हम उस कष्ट को सहन कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब तो हम आध्यात्मिक पथ की ओर चल पड़ते हैं। यदि हम उस कष्ट से घबरा कर हम उसे स्वीकार नहीं करते तो हम आध्यात्मिक पथ पर कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस कष्ट को स्वीकार किए बिना मनुष्य अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ सकता, उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आप कोई भी जब अच्छा कार्य करते हैं तो पहले आपको कष्ट सहना ही पड़ता है। ये बातें आप सब समझते भी हैं, इसलिए ये बातें मैं यहाँ पर इस विस्तृत चर्चा नहीं करूँगी।
क्योंकि जब भी हम इस तरफ एक कदम उठाते हैं तो हमें बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं। आप बड़े बड़े भक्तों की बात करें, यदि आप मीराबाई की बात करें, तुकाराम जी की बात करें, और जितने भी और महान भक्त हुए हैं आप उनकी बात करें, तो हर एक ने शुरुआत में कष्ट ही सहा है। बेशक बाद में उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी, लेकिन भगवान की प्राप्ति उन्हें सिर्फ और सिर्फ तब हो पाई जब उन्होंने उस कष्ट को स्वीकार करके अपना पथ जो है वो बदला नहीं। तभी वो भगवान को प्राप्त कर सके, अन्यथा वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। खैर, महादेव ने ये बात समझाई नारद मुनि को। मंथन जो था वो पुनः आरंभ हुआ। महादेव कहते हैं कि अब ये मंथन जब पुनः आरंभ हुआ है तो देखना देवर्षि, इसमें से एक एक करके सिद्धि रूपी सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में प्राप्त होगा अमृत। अमृत कब प्राप्त होगा? अंत में, अर्थात अमृत मतलब आत्मबोध। तो यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य का मन भी एक समुद्र की भांति अनंत है। अच्छी बुरी भावनाएं मिलकर जब मंथन करती हैं तो पहले हमें कष्ट होता है। हम उस कष्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यानी कि सुख रूपी रत्न जो सिद्धियों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और अंत में जाकर जब हमें सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं तो अंत में जाकर हमें अमृत प्राप्त होता है। मनुष्य मन का अमृत क्या है? आत्मबोध, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। तब हमें जाकर ये प्राप्त होता है, आत्मबोध प्राप्त होता है। और जब हमें आत्मबोध प्राप्त होता है तो ये आध्यात्मिक जीवन का प्रथम पड़ाव होता है, पहला पड़ाव। जब हम इस पहले पड़ाव तक पहुंच जाते हैं तब जाकर ये पड़ाव हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। यानी कि आप सोचिए कि आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने के लिए हमें क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। और यदि आप ये सब कुछ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते गए तो आप एक दिन ईश्वर को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया महादेव ने देवर्षि के द्वारा हमें भी समझाई। देवर्षि को समझाने के रूप में हमें ही ये शिक्षा दी कि आखिर हमारे मन का मंथन क्या है और इस समुद्र मंथन से हमें क्या सीखना है। खैर, उधर दूसरी ओर समुद्र मंथन की प्रक्रिया जब दोबारा आरंभ होती है तो उसमें से प्रकट होती हैं कामधेनु गाय। कामधेनु गाय, और जब कामधेनु गाय प्रकट होती हैं तो वो प्रकट होते ही जाकर तट पर पहुंचकर महादेव और माता पार्वती, ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जो वहाँ पर उपस्थित हैं उनके समक्ष जाकर खड़ी हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नहीं हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी तो वैसे ही लुप्त हो चुकी हैं और भगवान विष्णु जो हैं वो कच्छप अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए हुए इस समय समुद्र में विराजमान हैं। भगवान शिव कहते हैं कि चारों मतलब चार पायों में, आप जानते हैं ना कि चार पाँव वाले जो आप जिन्हें पशु भी कह सकते हैं, कि चार पायों में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो धर्म की प्रतीक है और जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, इसीलिए वो सबसे पवित्र है। वो कौन है? वो है गाँवों की जननी, यानी कि गौ माताओं की जननी हमारी गाय कामधेनु। कामधेनु गाय को गौओं की जननी कहा जाता है। कामधेनु गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं, इसीलिए वो सबसे पवित्र हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि कामधेनु गाय के यदि कोई दर्शन भी कर लेता है तो दर्शन कर लेने मात्र से उसकी सारी पीड़ाओं का अंत हो जाता है। महादेव कहते हैं कि ये कामधेनु गाय जो हैं ये सबकी इच्छा पूरी करती हैं, सबकी इच्छा पूरी करती हैं, और इसीलिए ये कामधेनु कहलाती हैं, क्योंकि ये आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से कामधेनु गाय का विवरण महादेव हमें देते हैं और कामधेनु गाय वहीं तट पर आकर खड़ी हो जाती हैं। दोबारा फिर मंथन शुरू होता है तो उसमें से निकलता है अश्व। क्या निकलता है? अश्व। और ये अश्व भी महादेव, माता पार्वती, ब्रह्मा जी और सरस्वती माता के समक्ष जाकर खड़ा हो जाता है। महादेव कहते हैं कि ये है उच्च श्रवाश्र अश्व।
क्या नाम है इस अश्व का? उच्चश्रवा, यानी कि अश्वों का राजा। और ये बहुत बल का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। अपने मन को नियंत्रित करके किस प्रकार लगाम देकर मन को हम चला सकते हैं, ये उसका प्रतीक है। फिर मंथन आरंभ होता है। तीसरे नंबर पर वहाँ पे प्रस्तुत होता है एक गज। महादेव कहते हैं ये है ऐरावत, अर्थात ऐरावत का अर्थ होता है जल से पुनः प्राप्त हाथी। ऐरावत का अर्थ है जल से पुनः प्राप्त हाथी। महादेव कहते हैं कि ये पराक्रमी है, महाशक्तिशाली है और इसका श्वेत रंग इसकी पवित्रता का प्रतीक है। आप सब जानते हैं कि श्वेत रंग को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इस पर लगने वाला छोटे से छोटा दाग भी आपको तुरंत नज़र आ जाता है और आप उससे अपना बचाव कर लेते हैं। महादेव कहते हैं कि ये गज जागरूकता का, साहस का, धैर्य का और अनुशासन का भी प्रतीक बनेगा। इस प्रकार से ऐरावत की महादेव चर्चा करते हैं। उसके बाद पुनः मंथन आरंभ होता है, तो उसमें से प्रकट होती है, चौथे नंबर पर प्रकट होती है कौस्तुभ पद्मराग मणि। सबसे मूल्यवान वो मणि, सबसे मूल्यवान वो मणि भी आकर तट पर खड़े हो जाती है। महादेव कहते हैं कि ये चेतना की पवित्रता और ऐश्वर्य की विराटता की प्रतीक है। इस प्रकार से महादेव मणि के बारे में बताते हैं। 5वें नंबर पर मंथन के बाद वहाँ जो प्रकट होता है वो होता है कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष जो सभी पावन इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप जानते हैं, आपको कथा में याद भी होगा कि अशोक सुंदरी जब प्राण फूकने का समय आया था, उसकी अशोक सुंदरी की विग्रह में तो वो कार्य किया था कल्प वृक्ष ने। सो माता पार्वती मन ही मन प्रसन्न हो जाती हैं कल्प वृक्ष को देखकर, क्योंकि कल्प वृक्ष की वजह से उन्हें अशोक सुंदरी की प्राप्ति हुई थी। 6ठे नंबर पर मंथन के पश्चात जो उपस्थित होता है वो होती हैं अप्सरा रंभा। अत्यंत रूपवान, अत्यंत प्रतिभाशाली, नृत्य और मन सम्मोहन की कला। महादेव कहते हैं कि जो इनके पास है वो किसी के पास नहीं है, ना ही कभी होगी। दोबारा मंथन जब होता है तो 7वें नंबर पर उसमें से प्रस्तुत होती है वारुणी। वारुणी अर्थात मदिरा की देवी, वो भी मंथन में से ही प्राप्त होती है। उसके बाद 8वें नंबर पर उसमें से प्रस्तुत होता है पंचजन्य शंख, और वो भी आकर वारुणी और बाकी सब के साथ तट पर खड़े हो जाते हैं। पंचजन्य शंख, महादेव कहते हैं कि ये पंचजन्य शंख है और इसकी गूंज नकारात्मकता को दूर करती है। इसका नाद बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, और जब जब अधर्म धर्म पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, तब तब इस शंख की गूंज उसके विनाश का उद्घोष करेगी। और ये आप लोगों ने भागवत में भी सुना होगा कि जब कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, तो नारायण के अवतार हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने इसी शंख का नाद सबसे पहले किया था। 7वें नंबर पर प्रकट होते हैं चंद्रदेव, और जैसे ही चंद्रदेव प्रकट होते हैं तो वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु मेरी विनती है कि मुझे पुनः धारण कर लीजिए। और ये कहते ही वो एकदम महादेव के मस्तक पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। 10वें नंबर पर जो उपस्थित होता है वो होता है सारंग हरिधनु। महादेव कहते हैं कि जब कभी शक्तियाँ अनियंत्रित होंगी तो ये नारायण के हाथों अपनी भूमिका निभाएगा, और इसे धारण करने की क्षमता केवल और केवल नारायण में ही होगी। 11वें नंबर पर वहाँ पर उपस्थित होती हैं मंथन में माता लक्ष्मी। सभी उन्हें नमन करते हैं, और जैसे ही माता लक्ष्मी प्रस्तुत होती हैं सबके शरीर पर आभूषण लौट आते हैं। माता पार्वती, माता सरस्वती, ब्रह्मा जी, महादेव के मस्तक पर चंद्रमा तो आ ही गए, और इसके अलावा सारे असुर और देवता गण जो बिना अपने मुकुटों के और बिना अपने आभूषणों के थे, उन सब के शरीर पर आ जाते हैं। और तो और जहाँ
अशोक सुंदरी बैठ के महादेव के शिवलिंग की प्रार्थना कर रही होती हैं, आराधना कर रही होती हैं, अशोक सुंदरी के भी शरीर पर उपस्थित हो जाते हैं सारे आभूषण। नारद मुनि कहते हैं कि माते, आपके अभाव से सारा संसार क्षीण हो गया था, किंतु आपके लौटने से सारी सृष्टि सजीव हो गई है। और अंत में उपस्थित होते हैं भगवान धन्वंतरी। इन्हें भगवान कहा जाता है, धन्वंतरी, क्योंकि ये बहुत महान हैं। भगवान धन्वंतरी उपस्थित होते हैं अपने हाथों में अमृत कलश लेकर, जिसके लिए ये मंथन किया गया था। सब प्रसन्न। महादेव कहते हैं कि अमृतमयी औषधियों के खोजकर्ता, दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी कहते हैं, प्रभु, संसार को निरोगी रखना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और इस प्रकार से वो सब के सब तट पर एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार से सभी जो हैं वो तट पर उपस्थित हैं। जितने भी जो भी रत्न मणियाँ जो कुछ भी निकला था समुद्र मंथन से, वो सभी तट पर हैं। अब जब सारा मंथन हो गया, भगवान ने तो कह ही दिया था कि आखिर में अमृत निकलेगा। अमृत भी जब निकल आया तो सब जितने भी असुर थे, देवता थे, वो सब के सब तट पर आ गए। सब तट पे आ गए। तो जब सभी पहुंच गए तो भगवान शिव ने कहना शुरू किया भगवान विष्णु से कि हे नारायण, आपने जिस महान कार्य हेतु इतना कष्ट सहा है वो अपूर्ण हो चुका है, अमृत निकल चुका है, देवी लक्ष्मी भी प्रकट हो चुकी हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने कूर्मावतार को त्याग दें और वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएं। और भगवान शिव की ये विनती सुनकर भगवान श्री हरि नारायण अपने वास्तविक रूप में तट पर प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव मंदार पर्वत से, नागराज से, क्षीर सागर से, सबसे कहते हैं कि आप तीनों के सहयोग के बिना इस महान कार्य का संपन्न होना असंभव था। आप तीनों ने जन कल्याण हेतु जो योगदान दिया है वो अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं आप तीनों का आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, ये होती है महानता। भगवान होते हुए भी महादेव ने सबका आभार प्रकट किया, क्योंकि इन सब ने अपना अपना कर्तव्य निभाया था जन कल्याण हेतु। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि आप तीनों की भूमिका अनंत काल तक स्मरण करी जाएगी। नागराज जो हैं वो बलि महाराज के सम्मुख होते हैं और सबसे पहले वो बलि महाराज से कहते हैं, वासुकी नागराज, कि मेरे मुख से निकलने वाली ज्वाला के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बलि महाराज, पर मैं विवश था क्योंकि मैं एक नाग हूँ और मेरा ये अग्नि मेरे मुख से निकलना, ज्वाला मेरे मुख से निकलना ये निश्चित है, इसे मैं बदल नहीं सकता क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, पर इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सुनकर बलि महाराज मुस्कुरा देते हैं। बलि महाराज कहते हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है नागराज, हमें आपने इतना तो दुखी नहीं किया, इतना तो परेशान नहीं किया कि हम महादेव के द्वारा निर्धारित उद्देश्य का पालन ना कर पाते। सब कुछ हो गया है, हमारे मन में कोई आपके प्रति कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है। और वो मुस्कुरा देते हैं। नागराज पुनः जाकर महादेव के कंठ पे विराजमान हो जाते हैं। उसी समय माता लक्ष्मी अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं, उनके हाथ में एक माला प्रकट हो जाती है और माला लेकर वो नारायण के सम्मुख जाती हैं और कहती हैं कि स्वामी, मैं आपका पुनः वरण करती हूँ। और ये कहते हुए वो माला नारायण के गले में डाल देती हैं और उन्हें पुनः वरण कर लेती हैं। जैसे ही वो माला डालती हैं, महादेव कहते हैं कि हम सब की ओर से, देवताओं की ओर से, असुरों की ओर से और सभी पूरी सृष्टि की ओर से आप दोनों को पुनः मिलाप की बहुत 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 बधाई हो। और सभी उनको नमन करते हैं, सभी मिलकर नमन करते हैं। अब इस मंथन को सिर्फ लुप्त कह सकते हैं कि रत्नों की प्राप्ति का अगर हम माध्यम मान लें कि जो जो चीज़ें लुप्त हो गई थी सृष्टि से, आप जानते हैं कि सृष्टि से लुप्त ये सामान क्यों हुआ था?
क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया था, श्रीहीनता का श्राप। तो सब कुछ लुप्त हो गया था। तो महादेव कहते हैं कि यदि इस मंथन को सिर्फ लुप्त रत्नों को प्राप्ति का माध्यम समझा जाएगा तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी भूल। मैं सदैव कहता आया हूँ कि जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर निहित है। तो इस मंथन की महत्ता को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की अति आवश्यकता है। यदि हम अपने भीतर झांकेंगे तो हमें समझ आएगा कि इस मंथन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था, सिर्फ लुप्त रत्नों की प्राप्ति या कुछ और भी। तो इन सब पर तो आप सब भी विचार कीजिएगा और अपने स्वयं के अंदर इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कीजिएगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, महादेव कृपया हमें आप ही मंथन की व्याख्या कर दीजिए कि संसार को हम भी बता सकें कि आखिर इसका लाभ क्या था। और जब आप बताएंगे तो समस्त संसार के सम्मुख ये बात आ पाएगी। महादेव मुस्कुराने लगते हैं। महादेव कहते हैं कि मंथन वो प्रक्रिया है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से आत्मबोध के प्रकाश की ओर ले जाती है। जैसा कि महादेव ने भी ऊपर भी समझाया था कि जब हम मंथन करते हैं तो अच्छे बुरे विचार दोनों मिलकर उसका मंथन होता है हमारे हृदय का। तो सबसे पहले कष्ट आता है, लेकिन अगर हम कष्ट स्वीकार कर लेते हैं तो हम आत्मबोध प्राप्त करते हैं। तो महादेव ये भी बता रहे हैं यहाँ पर कि ये वही प्रक्रिया है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से आत्मबोध के प्रकाश की ओर ले जाती है। और इसका प्रथम चरण ये है कि हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर ईर्ष्या, लोभ, क्रोध जैसे भाव उपस्थित हैं। ये हमें सबसे पहले तो स्वीकार करना चाहिए कि ये भाव हमारे अंदर हैं। और ये कटु सत्य स्वीकार कर लेना विष पीने के समान है। जैसे विष निकला था ना, तो विष कोई पीना नहीं चाह रहा था, सो महादेव को पीना पड़ा। तो महादेव कहते हैं कि मंथन के बाद जब आपके भी अंदर से जो विष प्रकट होगा, यानी कि आपको ये आत्मबोध होना शुरू होगा कि आपके अंदर तो अभी तक ईर्ष्या, लोभ, क्रोध जैसे विकार उपस्थित हैं। और यदि आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप में ये भाव हैं, अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये सत्य स्वीकार करना विष पीने के समान ही है। और जब हम विष पीने के समान इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम ये समझने में सक्षम होंगे कि विष की प्राप्ति के पश्चात ही मंथन से जो कुछ प्राप्त होगा वो हमारे निजी सुख के लिए नहीं होगा। देखिए, अगर आप पहले ये सब कुछ, जैसे आपको कष्ट आया और आपने उस कष्ट को स्वीकार नहीं किया, तो आप आत्मबोध की ओर नहीं जा सकते। और आपने थोड़ा बहुत स्वीकार किया, आपके कुछ कदम आत्मबोध की ओर बढ़ भी गए, किंतु यदि आप पूर्ण रूपेण आत्मबोध को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मंथन के पश्चात जो भी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, जो भी निजी सुख के हेतु हमें लग रहा है कि ये वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही हैं, वो हमारे निजी सुख हेतु बेसिकली नहीं हैं, अपितु संसार के उद्धार हेतु, जन कल्याण हेतु जो भी उन साधनों का उचित उपयोग करेगा उसे अमृत अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये बात जो महादेव कह रहे हैं, महादेव का आप तात्पर्य समझिए। कितने बड़े बड़े साधु सन्यासी भी होते हैं जो ये थोड़ा सा स्वीकार कर भी लेते हैं कि ठीक है जी, हम में ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, भगवान की ओर अग्रसर भी होने लग जाते हैं। जैसे कि दूसरा चरण मैंने बताया था कि सुख रूपी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मैंने क्या बताया था, महादेव ने हमें समझाया है कि सिद्धि रूपी हमें सुख प्राप्त होते हैं, रत्नों रूपी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो अगर व्यक्ति को पूर्ण रूपेण आत्मबोध प्राप्त नहीं होगा तो वो इन सिद्धियों को अपने निजी सुख के लिए इस्तेमाल करेगा। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि आज जैसे कलयुग का समय है, पहले ज़माने के साधु सन्यासी होते थे ना, उनको जब सिद्धियाँ प्राप्त होती थी तो वो जन कल्याण के लिए उन सिद्धियों का इस्तेमाल करते थे। उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था तो वो लोगों को बांटते थे उस ज्ञान को।
लेकिन आज कलयुग में जब लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जब लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो उसे अपने तक सीमित रख लेते हैं और अपने तक सीमित रखते हैं, उसको सिर्फ अपने निजी सुख हेतु इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां लोग तपस्या करके प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो ये सोच के प्राप्त करते हैं कि एक बार हमें प्राप्त हो जाएंगी तो जितना कष्ट सहा है ना वो सब पैसा कमा के हम पूरा कर लेंगे। नहीं, ये आत्मबोध नहीं है। आत्मबोध वो है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो आप ज्ञान को बांटें, बिना अपना स्वार्थ रखे आप ज्ञान को बांटें। यदि आपको सिद्धि प्राप्त हुई है तो उसे आप जन कल्याण के लिए लगाएं, ना कि उसे अपना पैसा कमाने का माध्यम बनाएं। जिस दिन आप ये समझेंगे उस दिन ही आपको सेल्फ रियलाइजेशन की सही रूप में आत्मबोध प्राप्त होगा। आज समय कुछ ज़्यादा हो गया है, हम अब कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। कल हम कथा में आगे चर्चा करेंगे कि आगे महादेव ने क्या किया और किस प्रकार से अब रत्नों का बंटवारा हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।